दोस्तों हाल ही में मैंने पैरासाइट द ग्रे सीरीज देखा है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और इसे यॉन सैंग हो डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 100% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 75%। ये सीरीज पैरासाइट नाम के मांगा की अडेप्टेशन है और मांगा पे ही आधारित एनिमे भी उपलब्ध है। नीडलेस टू से कि सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। वैसे मैं 2 वीडियोस की माध्यम से पूरे सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, जहां आज की वीडियो में हम पहले 2 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स पे बातें करेंगे। अगली वीडियो को भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो पे 20 के लाइक्स जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज के शुरुआत में हम व्यूअर्स आसमान में कुछ अजीब से स्पाइकी चीजों को देखते हैं जो कि नीचे गिर रहे थे। ये अजीब लिविंग थिंग्स एक बड़ी सी EDM पार्टी वाली जगह पे गिरते हैं और इनमें से कुछ अजीब क्रीचर्स निकलते हैं जिन्हें हम पैरासाइट कहेंगे। एक पैरासाइट वही पार्टी में किसी इंसान के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद ये इंसान अजीब तरह से अपना फेस ओपन करता है लाइक सम अगली फ्लावर, और इससे वो पार्टी में आए सभी लोगों को मारने लगता है। अब यहाँ से सीन सू इन नाम की लड़की पे फोकस करता है जो कि सुपरमार्केट में कैशियर है और यहाँ सू इन की एक बदतमीज कस्टमर से थोड़ी कहासुनी हो जाती है। अब ये कस्टमर इतना खराब इंसान था कि वो सू इन के शिफ्ट खत्म होने का वेट करता है एंड देन वो अपनी कार में सू इन का पीछा करके उसकी बाइक को ठोक देता है। यही नहीं, वो सू इन को कई बार चाकू से मारता है और इस पॉइंट पे सू इन का बचना नामुमकिन था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जख्मी सू इन के नजदीक भी वही अजीब सा पैरासाइट गिरता है और अगले ही पल वो कस्टमर जो कि सू इन पे हमला कर रहा था वो एकदम से बीच से ही कट जाता है। जाहिर सी बात है कि ये काम उसी पैरासाइट का होगा जो कि शायद अब सू इन के अंदर है। अब अगले दिन ये केस डिटेक्टिव किम तक पहुंचती है और किम बहुत सरप्राइज थे क्योंकि देखा जाए तो इस केस में विक्टिम ही बच गई और क्रिमिनल मारा गया। किम यहाँ सू इन से मिलने जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और यहाँ हम जान पाते हैं कि किम सू इन को पर्सनली जानते हैं। कैसे? दरअसल सू इन जब 10 साल की थी तो उसके पिता उसे बहुत अब्यूज करते थे। क्यों? क्योंकि सू इन की माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी और अब हाथ उठाने के लिए कोई और तो चाहिए ना, इसलिए सू इन के पिता उसे ही मारने पीटने लग गए। ऐसे में सू इन एक दिन पुलिस को कंप्लेंट की थी जिससे उसके पिता अरेस्ट हो गए और पिता को अरेस्ट डिटेक्टिव किम ही किए थे। तो इस तरह किम सू इन के काइंड ऑफ गॉडफादर भी बन गए क्योंकि वही सू इन को बचाए और उसका हमेशा ख्याल भी काइंड ऑफ रखते हैं। तो हाँ, किम सू इन से पिछली रात के हादसे के बारे में पूछते हैं। सू इन कहती है कि वो कस्टमर उसे कई बार स्टैब किया था लेकिन सू इन के शरीर पे कोई घाव नहीं थे। हाँ, कुछ स्कार्स थे स्टैब्स के, लेकिन इन स्कार्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो तो कई साल पहले ही हील हो गए हो। ऐसे में किम कहते हैं कि शायद सू इन अब तक शॉक में है और इसीलिए उसे चीजें ढंग से याद नहीं आ रही। लेकिन सू इन का कहना था कि मेरी बॉडी पे जो अब स्कार्स है ये तो पहले कभी थे ही नहीं। खैर, इनके बातचीत से हम ये भी समझ पाते हैं कि सू इन अपनी लाइफ में काफी सैड और अलोन है। खैर, यहाँ हम किम के पार्टनर डिटेक्टिव कैंग से भी मिल पाते हैं जिसे देखकर लगता है कि वो अपने काम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब उस रात सू इन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बस में होती है जब उसे अजीब रिंगिंग आवाज सुनाई देती है, जिसके ठीक बाद एक आदमी उसे घूरते हुए उसका पीछा करने लगता है। सू इन किसी तरह इस इंसान से बच के भागती है। अब यहाँ से कहानी सियोल कैंग वू नाम के बंदे पे फोकस करती है जो कि एक गैंग में है और वो अपने गैंग के खातिर दूसरे गैंग के लीडर को मारने की कोशिश करता है। इस काम में सियोल असफल रहता है और उसे अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। सियोल भाग तो जाता है लेकिन ऑपोजिट गैंग वाले उसके पीछे लग गए थे और इसीलिए वो अपना फोन वगैरह फेंक के अपनी सिस्टर्स के घर जाता है। यहाँ वो अपनी एल्डर सिस्टर क्विंग ही को पाता है जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। वहीं उसकी छोटी बहन जिन ही घर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसे में सियोल को थोड़ा अजीब फील होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बड़ी बहन क्विंग ही पे नजर रखेगा। दूसरी तरफ हम एक रैंडम इंसान को देखते हैं जो कि किसी लड़की को फंसा के उसके साथ इंटीमेट होने के प्लान में था, लेकिन ये लड़की इस बंदे को एक अजीब से अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले जाती है जहां कुछ और लोग आते हैं। अब इससे पहले ये बंदा कुछ समझ पाता, ये लोग अपने फेसेस ओपन करते हैं, यानी ये लड़की और बाकी सब पैरासाइट्स थे जो कि इस बंदे को खाने वाले थे। तभी एकदम से हम इस जगह पे एक टास्क
टास्क फोर्स को आते देखते हैं जो कि इन पैरासाइट्स पे हमला करके इन्हें मार गिराते हैं। एक पैरासाइट यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बाहर वैन में उसे रिंगिंग आवाज सुनाई देती है। चेक करने पे वो वैन के अंदर एक पैरासाइट ह्यूमन को देखता है जिसके सर पे अजीब सा डिवाइस लगा हुआ था। तभी यहाँ चोई नाम की एक लेडी आती है और वो इस भगोड़े पैरासाइट को मारने की कोशिश करती है। स्टिल वो पैरासाइट किसी तरह भाग जाता है और हम व्यूअर्स एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की टास्क फोर्स है। वेल, हमें आगे तुरंत ही बता दिया जाता है कि कंट्री के हायर ऑफिशियल्स को इन पैरासाइट्स के बारे में पता है और ये एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि पैरासाइट्स को हंट करती है। इस टीम को द ग्रे टीम कहा गया है जिसे चोई लीड कर रही थी। और क्योंकि एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के नजदीकी रेंज में आने पे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो रिंगिंग साउंड सुन के। हाँ, तो चोई यहाँ एक पैरासाइट को जिंदा पकड़ के उसके सर पे हेलमेट लगा दी थी ताकि वो पैरासाइट्स को अट्रैक्ट करे और चोई उन्हें मार गिराए। इस हेलमेट वाले पैरासाइट को हंटिंग डॉग नाम दिया गया है और वो कौन है ये आपको आगे पता लग जाएगा। खैर, चोई की टीम पाती है कि पैरासाइट्स अब मिल के काम कर रहे हैं और इस लोकेशन पे ये लोग कई लोगों की लाश रखे थे। क्यों? क्योंकि पैरासाइट्स लोगों को खाते थे और ये इनका आप समझ सकते हो फूड बैंक जैसा था। इन पैरासाइट्स का एक सिंबल भी था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे मैं बता दूं जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं उनके लिए कि ये एक सर्कल है विद अ लाइन। दूसरी तरफ पैरासाइट्स को सुइन का पता लगता है और वो लोग सुइन को भी अपने ग्रुप में रिक्रूट करने की सोचते हैं। दो पैरासाइट सुइन को घेर लेते हैं और इन दोनों में एक सियोल की बड़ी बहन क्विंग ही भी थी। अब क्योंकि सियोल भी छुप के क्विंग ही का पीछा कर रहा था तो वो भी इस लोकेशन पे आ गया था, ऑल्दो वो छुपा हुआ था। यहाँ सभी अपने पैरासाइट्स फॉर्म में आते हैं और ऐसे में सुइन के अंदर का पैरासाइट भी बाहर आता है। अब ये सारा खेल सियोल छुप के देख रहा था और ऑब्वियसली वो काफी डर जाता है। नाउ ये दो पैरासाइट सुइन को पास वाले सेजिन चर्च बुलाते हैं क्योंकि वहीं से ये लोग अपना पैरासाइट वाला ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। इसके बाद वो दोनों पैरासाइट्स चले जाते हैं लेकिन जब सियोल यहाँ से छुप के निकलने की कोशिश करता है तो सुइन उसे देख लेती है। सुइन के अंदर की पैरासाइट सियोल को धमकाती है और हम समझ पाते हैं कि इस पैरासाइट को सियोल से कुछ तो चाहिए। इसके बाद सीन सीधा तब का दिखाया जाता है जब सुइन अपने होश में थी। आई मीन उसके ऊपर पैरासाइट का असर नहीं था और सियोल उसे कुछ बातें बताने लगता है। दरअसल पैरासाइट यही डील सियोल के साथ करी थी कि उसे सुइन को उसका कंडीशन समझाना होगा क्योंकि सुइन को यूजुअली उस टाइम का कुछ भी याद नहीं रहता जब पैरासाइट टेक ओवर करती है। तो सियोल यहाँ सुइन को वो सब बताता है जो पैरासाइट उसे बताई है और अब मैं आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा। तो दरअसल ये पैरासाइट्स ह्यूमंस के ब्रेन्स को खा लेते हैं और फिर उनकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। लेकिन सुइन का केस अलग है क्योंकि जब पैरासाइट सुइन के अंदर घुसा था तो सुइन ऑलरेडी चाकू से स्टैब होने के कारण मर रही थी। इनफैक्ट पैरासाइट को तो सुइन के वुंड्स को हील करना पड़ा खुद को बचाने के लिए। इससे ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया जहां सुइन के पास अपना कॉन्शियसनेस भी है और दिन में 15 मिनट्स के लिए पैरासाइट टेक ओवर कर सकती है। अगर सुइन मरी तो ये पैरासाइट भी मारी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सुइन एक म्यूटेंट जैसी हो गई है और वो दूसरे पैरासाइट से अलग है। क्यों? क्योंकि दूसरे पैरासाइट्स के होश में तो दिमाग ही नहीं है और वो बॉडी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सुइन वाली पैरासाइट अब बॉडी भी चेंज नहीं कर सकती। और अगर दूसरे पैरासाइट्स को पता लग गया कि सुइन एक म्यूटेंट है तो वो लोग सुइन को मार डालेंगे। इसीलिए सुइन को उनसे मिलना जुलना नहीं चाहिए। सियोल इस म्यूटेंट को हाइड या हाइडी नाम से पुकार रहा था और अब से मैं भी यही टर्म यूज करूंगा। मतलब जब सुइन अपने कॉन्शियसनेस में होगी तो मैं सुइन बोलूंगा और जब पैरासाइट उस पे हावी होगी तो मैं हाइडी नाम बोलूंगा। खैर, तो ये सब खुलासा होने के बाद सुइन अपने घर पे जाके अपने नोटपैड में हाइडी के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखती है और हाइडी टेक ओवर करके इन सवालों का जवाब उस नोटपैड में लिख देती है। अब यहाँ से सीन डिटेक्टिव किम और कैंग पे फोकस करती है और ये दोनों फुल बॉडी स्कैन वगैरह करवा के स्पेशल फोर्सेस से मिलने जा रहे थे। एक्चुअली में जो स्पेशल टास्क फोर्स है जिसका नाम द ग्रे टीम है वो इन लोगों के शहर में अपना एक बड़ा सा सेटअप बना लिए थे और वो लोग शहर के हर पुलिस वालों को स्कैन करके एक जगह एकत्रित कर रहे थे। इन सभी से चोई मिलती है और उन्हें बताती है कि हम ह्यूमंस के बीच पैरासाइट्स घूम रहे हैं। ये सुन के सभी पुलिस वाले शॉक में थे और चोई बताती है कि वो पैरासाइट स्पेशल फोर्सेस यूनिट की हेड है और इनके टीम का नाम है टीम ग्रे। टीम ग्रे का सिर्फ एक ही मकसद है एंड दैट इज पैरासाइट्स को खत्म करना और इनके पास पैरासाइट्स की काफी जानकारी है। फॉर एग्जांपल इन्हें पता है कि रीसेंट ईडीएम पार्टी में जो कत्ले हुई थी वो काम पैरासाइट्स का ही था। मोरओवर ये पैरासाइट्स ह्यूमन के ब्रेन्स को खा जाते हैं और इसलिए यहाँ एंट्री से पहले सभी को स्कैन किया गया था टू सी कि उनका दिमाग इंटैक्ट तो है ना, कोई पैरासाइट तो टेक ओवर नहीं किया किसी पुलिस वाले पे। जो यहाँ सभी को एक मृत पैरासाइट की लाश भी दिखाती है जिसे देख सभी और भी ज्यादा डर गए थे। ये पैरासाइट्स ह्यूमंस के फेस को अजीब तरह से ओपन करके अटैक करते हैं और ये फेस वाला स्ट्रक्चर सिर्फ एक सेल का बना होता है। सिंगल सेल होने के कारण पैरासाइट्स को पहचानना आसान है। कैसे? बेसिकली अगर आप किसी भी पैरासाइट का थोड़ा सा हेयर्स काट लेंगे जब वो ह्यूमन फॉर्म में रहता है और अगर वो हेयर अपने आप गायब हो जाए तो समझ जाओ वो इंसान
पैरासाइट है, क्योंकि सिंगल सेल होने के कारण हेड वाला पार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। पैरासाइट्स वाले ह्यूमंस को मारने के लिए उस ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह खत्म करना होगा या फिर ऐसा अटैक करना होगा जिससे एक झटके में दिल ही खत्म हो जाए। इस काम में छोटे मोटे गन्स असफल होंगे, लेकिन एक शॉर्ट गन मस्त काम करता है, क्योंकि शॉर्ट गन एक बार में बहुत ही बड़ा सा पोर्शन कट कर सकता है, मतलब उड़ा देगा। ट्रॉय का कहना था कि इन लोगों का पैरासाइट के ऊपर रिसर्च सबसे उम्दा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इनके कब्जे में एक पैरासाइट है दैट इज नन अदर देन हेलमेट वाला हंटिंग डॉग। और हंटिंग डॉग एक्चुअली में चोई का पति था। जी हाँ दोस्तों, चोई के पति के अंदर पैरासाइट घुस गया और वो चोई का एक कान भी काट लिया था। ऑल्दो चोई उसे पकड़ने में कामयाब हुई। चोई बताती है कि ये हेलमेट ऐसे धातु का बना है कि इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। मोरओवर चोई हेलमेट के अंदर ऐसा गैस छोड़ती है जिससे पैरासाइट्स को बहुत कष्ट होता है। अब इस पॉइंट तक हम सबको तो पता ही है कि एक पैरासाइट जब दूसरे के करीब जाता है तो उन्हें रिंगिंग वॉइस सुनाई देती है। तो ये पैरासाइट अब चोई की टीम की हेल्प कर रहा है दूसरे पैरासाइट्स को लोकेट करने में, और इसीलिए इसका नाम है द हंटिंग डॉग। उसके हाथ में एक रिमोट है जो कि वो तभी दबाता है जब कोई पैरासाइट नजदीक हो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो चोई हेलमेट के अंदर गैस छोड़ के उसे तरपाएगी। ये पैरासाइट्स ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है क्योंकि ये ह्यूमंस पे ही फीड करते हैं, लेकिन चोई का मकसद है सारे पैरासाइट्स को खत्म करने का। अब इसी के पैरेलल में हम देख पाते हैं कि हाइडी सुइन को नोट्स लिख के यही सारी बातें एक्सप्लेन कर रही थी। इनफैक्ट हाइडी सुइन के फोन में अपना एक वीडियो ही बनाई थी जिसे सुइन देखती है। इन सब से सुइन बहुत परेशान थी क्योंकि शी वाज वंडरिंग कि ये सब कष्ट वाली चीज उसके साथ ही क्यों हो रहा है। यहीं पे पहला एपिसोड खत्म होता है। और दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सियोल को देखते हैं जिसे अपोजिट गैंग वाले मेंबर्स ट्रैक कर लेते हैं। ऐसे में सियोल किसी तरह एक बाइक पे बच के भागता है और सेफ जगह पहुंच के वो अपने गैंग के एक मेंबर को कॉल करता है। ये लोग फोन पे बाद में मिलने का प्लान करते हैं। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि सियोल इस टाइम पे अपनी छोटी बहन का फोन यूज कर रहा था जो कि लापता थी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कैंग चोई को वो सारे केसेस हैंड ओवर करता है जो कि रिसेंटली इनके टाउन में हुई थी। इन केसेस में सुइन का भी केस था। वहीं डिटेक्टिव किम को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि कहीं इस सुइन के अंदर भी तो पैरासाइट नहीं है, और ऐसे में वो सुइन से मिलने जाता है और बातों बातों में वो उसका एक बाल नोच लेता है। ये बाल गायब नहीं होता जिससे किम को लगता है कि सुइन के अंदर पैरासाइट नहीं है और वो चैन की सांस लेता है। बट हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि सुइन का वो बाल इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि सुइन एक म्यूटेंट है, उसका ब्रेन एकदम इंटैक्ट है। यहाँ किम सुइन को एक कीरिंग एज ए गिफ्ट देके चला जाता है। अब उस रात वही दो पैरासाइट जबरदस्ती सुइन को एक गाड़ी में बिठाकर सेजिन चर्च ले जाते हैं पास्टर से मिलवाने। पास्टर बेसिकली इन सब का काइंड ऑफ लीडर बन गया था जो कि पहले एक्चुअली में एक पास्टर ही था, लेकिन अब उसके अंदर पैरासाइट है। वहीं पैरेलल में हम सियोल को भी देख पाते हैं जो कि सेजिन चर्च पे नजर रखे हुए था क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को ढूंढना था। खैर तो सुइन चर्च के अंदर जाती है जहां ढेर सारे पैरासाइट ह्यूमंस थे और इनका लीडर था द पास्टर। पास्टर एक वीडियो प्ले करता है जहां पहले एपिसोड में भागा हुआ पैरासाइट कह रहा था कि पुलिस और ग्रे टीम पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर रही है। पास्टर कहने लगता है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इंसानियत को खत्म करके उन्हें खा जाना। हम पृथ्वी पे रूल करेंगे और इसके लिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा लड़ने में, साथ में एक तरह कोलैबोरेट करके काम करना होगा, वगैरह वगैरह। अब इस भाषण के दौरान सियोल चर्च के स्टोरेज एरिया में घुस जाता है जहां उसे ढेर सारी लाशें दिखती हैं। क्लियरली ये काम पैरासाइट्स का था और ये लाशें जो थी वो उनका भोजन था। इन्हीं लाशों के बीच सियोल को अपनी छोटी बहन की लाश भी दिख जाती है और इससे गुस्सा होके सियोल वहां गार्ड कर रहे एक पैरासाइट पे हमला बोल देता है। इस उठापटक में काफी आवाज होती है और सारे एकत्रित पैरासाइट सियोल को मारने बढ़ते हैं। सियोल किसी तरह वहां से भागता है लेकिन उसके पीछे कई पैरासाइट्स लग गए थे। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि सियोल अपने एक गैंग वाले आदमी को भी इसी लोकेशन पे थोड़ी दूर पे बुलाया था टू पिक हिम अप। वो बंदा अपने लोकेशन से सियोल को कॉल कर रहा था, लेकिन जंगल में सियोल को ऑपोजिट गैंग वाले बंदे घेर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑपोजिट गैंग वाले यहाँ कैसे पहुंचे ये मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जान लो कि सियोल इनसे कहता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है क्योंकि यहाँ पैरासाइट्स घूम रहे हैं जो हम सबको मार डालेंगे। नाउ ऑफ कोर्स ऑपोजिट गैंग वाले ये बात नहीं मानते और तभी पैरासाइट्स आके पूरी गैंग का ही खात्मा कर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग तो सियोल को भी मार देते लेकिन हाइडी उसे बचा के यहाँ से भागती है। सियोल और सुइन भागते हुए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां सियोल के गैंग वाला बंदा एक कार लेके उनका वेट कर रहा था। तीनों फौरन कार से भागते हैं लेकिन इनके पीछे एक पैरासाइट लग गया था जो कि अपने फेस को ओपन करके उड़ना सीख गया था। अब कार में होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि सियोल का पता ऑपोजिट गैंग को इसके गैंग का ही ये बंदा बता दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सियोल के साथ धोखा हुआ था और इनके बीच कार में ही हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं वो उड़ने वाला पैरासाइट भी कार पे हमला बोल देता है जिससे कार ठुक जाती है। नाउ यहाँ हाइडी और उड़ने वाले पैरासाइट के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन हाइडी इस लड़ाई को जीत रही थी। क्यों? क्योंकि ये उड़ने वाला पैरासाइट अपने स्ट्रेंथ को उतना नहीं बढ़ाया था, रादर वो ट्रेन किया था इसी तरह के स्किल्स में, लाइक अपने फेस को ओपन करके उड़ना एंड ऑल। इसलिए ये पैरासाइट फाइटिंग में वीक था और हाइडी यानी सुइन उसे हरा देती है। जब ये
ये पैरासाइट भागने की कोशिश करता है तो सू इनसे खींच के नीचे गिराती है और मार डालती है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट हुए कार में सियोल और उसका गैंग मेंबर था और हम जान पाते हैं कि दोनों गैंग्स एक्चुअली में सुलह कर लिए हैं। जी हाँ, सियोल का जो गैंग था वो कॉम्पैरेटिवली वीक था ऑपोजिट गैंग से, तो इसीलिए उसके गैंग का लीडर ऑपोजिट गैंग से सुलह करने के लिए ये वादा किया कि वो सियोल को मार डालेगा। बेसिकली इस पॉइंट पे सियोल को सिर्फ ऑपोजिट गैंग ही नहीं बल्कि खुद की गैंग भी हंट करने में लगी हुई थी। सियोल इससे काफी शॉक में था और तभी कार खाई में गिरने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पे हाइडी आके सियोल को ऊपर खींच लेती है जिससे सियोल बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं जो कि सू इन के केस फाइल को पढ़ती है और वो तुरंत समझ जाती है कि सू इन के अंदर जरूर एक पैरासाइट है। यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 एपिसोड्स को इसलिए कवर किया क्योंकि पहले एपिसोड में काफी सारी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको क्लियरली देनी थी, तो उस चक्कर में उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन आपने गौर किया होगा कि सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन काफी शॉर्ट सा था क्योंकि अब यहां से एक्सप्लेनेशन कम और कहानी ही रहेगी जिसे हम शॉर्ट में इजिली कवर कर सकते हैं। तो हाँ, अगली वीडियो जो कि मैं 2 दिन के अंदर ही लाऊंगा उसमें मैं चारों एपिसोड को कवर करके मांगा से भी थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इस वीडियो पे 20 के लाइक्स जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।